के ऊपर आते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण पहला लक्षण बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ इंसान का, अर्थात इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का। तो पहला लक्षण क्या है कि जिस काल में यह पुरुष, जिस काल में मतलब जिस समय, जैसे ऐसा नहीं है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन है वो हमेशा कुछ रह पाते हैं, जिस समय वो ऐसा करेगा उसी समय वो स्थित प्रज्ञ होगा। अगर उसके खिलाफ हम चलेंगे तो उस समय हम इमोशनल रूप से वीक भी हो जाएंगे। भी जैसे आप देखो, कुछ समय ऐसा होता है जब फल की लालसा नहीं रही तो आप बिल्कुल शांत हो गए, और जैसे ही फल की लालसा आई तो वही चीजें शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही होता है। ओसीडी में भी वापस होता है, डिप्रेशन में भी सारी चीजें वापस आती हैं। तो वो आती तभी है जब हम फल की लालसा करेंगे, चक्रों में पड़ते ही तो दुख आ जाएगा, और फल के चक्रों से निकले तो शांति आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं जिस काल में, कि इमोशनल व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वैसा रहता है, जिस समय में वो ऐसा रहेगा उस समय में वो होगा। ये बहुत बड़ी बात, देखो कितना एक एक शब्द में कृष्ण के कितने स्टिक आ रहे हैं ना गीता में। हाँ बिल्कुल, जीवन से जुड़ी बातें हैं। हाँ, बहुत तकड़ी साइकोलॉजी है। अर्जुन का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने कृष्ण को शुरू कर दिया, वरना ऐसे ये ऐसे होता ही ना तो वो भी नहीं। हाँ, तो इतना महान ज्ञान का खजाना वो साथ में लेके चले जाते, साथ ही वो उनका तो कोई इरादा था नहीं। और बाद में भी गीता, एक बार अर्जुन युद्ध के बाद वैसे ही बैठे थे, मजाक भी करते थे, तो कहते गीता फिर से सुनाओ। कृष्ण कहते मुझे याद नहीं है कुछ भी, अब मुझे कोई गीता वीता नहीं आती है। जब टाइम था तब, हाँ तब टाइम था तब भी था, अब कुछ नहीं पता, कहते मैं भूल गया। और कृष्ण ऐसे ही है कि यहाँ तो झूठ की सारी बातें करेंगे, और जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो वही छल कपट अपना शुरू कर देंगे। तो कृष्ण ही है कि वो समय परिस्थितियों के हिसाब से व्यवहार करते हैं। परिस्थितियों की मांग क्या है, झूठ बोलना सही है तो वो झूठ बोलेंगे, छल करना सही है मानवता के लिए तो वो छल भी करेंगे। तो वो पहले से नहीं प्लानिंग करके कि मैं तो सच ही बोलूंगा, मैं तो भाई राजा हरिश्चंद्र की औलाद हूं, मैं तो सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे युधिष्ठिर है कि मैं तो भाई न्याय ही करूंगा, तो फंस जाता था ना। तो कृष्ण कहते ये न्याय न्यू छोड़, जैसे द्रोणों को मारने का मौका आया तो झूठ बोलना पड़ा ना। अब कृष्ण कहते भी द्रोण ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि कृष्ण का तो पता है भी ये तो झूठा बंदा है। तो युधिष्ठिर को कहते भी मेरी बात तो मानने वाला है नहीं वो, मैं तो कुछ भी कहूंगा वो उल्टा ही सोचेंगे, ये कृष्ण की चाल भी हो सकती है। हाँ, मेरे तो छवि ऐसी बनी हुई है, रेपुटेशन ही नहीं है कृष्ण की, कोई रेपुटेशन थोड़ी ना है, उनकी बात कोई मानता थोड़ी ना, पहले ही पता लग जाता ये कह रहा तो कोई ना कोई पंगा जरूर है। हाँ, कृष्ण के साथ तो ये भी जुड़ा होता था कि कृष्ण जहां जाएंगे आपको कोई ना कोई आग जरूर लगने वाली है, आग लगा करके ही आएंगे, और वो करते भी थे ऐसा। एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी का जब स्वयंवर था तो उस समय तैयारी चल रही थी, तो कृष्ण तो पंगेबाज थे, तो उन्होंने दुर्योधन को एक न्योता भेज दिया कि तेरी शादी ना द्रौपदी से करवा देता हूँ, और उसके आगे वो बखान कर दिया भी बहुत सुंदर है, वो तेरी रानी बन जाएगी। तो दुर्योधन तो आ गया बातों में कृष्ण की, तो फिर कहता कृष्ण का लालच क्या था, उनकी मंशा थी कि वो एक चेकितान राजा था, उसका उसने राज्य छीन लिया था, और उसको राज्य दिलाना बड़ा जरूरी हो गया था। तो दुर्योधन को कृष्ण कहते तू ऐसा कर, फिर तू चेकितान को राज्य लौटा दे और मैं तेरे साथ द्रौपदी की शादी करवा दूंगा। दुर्योधन मान गया। अब दुर्योधन ने तो राज्य लौटा दिया, और अब कृष्ण ने तो उसको कह दिया, और कह दिया भी तू तैयारी भी किया कर, उसको कह दिया भैया वो गदाधारी है, करवानी तो थी नहीं, वैसे ही वो राज्य लौटाने के लिए झूठ बोल दिया। और घर में उसकी जो पति थी भानुमति दुर्योधन की, उसके घर में खबर भिजवा दी कि ये ना दुर्योधन है ना, ये बिगड़ गया है, ये अब द्रौपदी के सपने देखने लग गया है, इसको संभाल के रखो, इस पर नजर रखो, ये कल को द्रौपदी को ले आया तो पटरानी उसे बनाएगा,
तेरी घर में जगह ही नहीं बचेगी। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी। कि वो कृष्ण को पता था भी ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर ये लोगों को तंग नहीं करेगा ना, ये बाहर ऐसा होता आदमी का बिजनेस ठप करवाना हो तो पति पत्नी की लड़ाई करवा दो, तो वो नया कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो उसी में उसी में उलझ जाएगा, तो उनको उलझा दिया। कृष्ण तो ऐसे काम करते थे। ऐसा एक नहीं है, बहुत बार ऐसा करते थे। तो अब द्रोण को मारना है तो कह दिया भी अब झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो कहते भी तेरी थोड़ी सी रेपुटेशन है युधिष्ठिर महाराज कि तू सच बोलता है, तो इतनी तो तेने कमाई की है, तो एक बार झूठ बोल दे। कहता ना, मैं तो झूठ पक्का नहीं बोलूंगा। तो कृष्ण कहते यार झूठ बोलेगा तो ही बचेंगे, नहीं तो वो मार देगा, वो तुम्हारा एड्रेस नहीं मिलने देगा गुरु द्रोण। युधिष्ठिर कहता ना, मर जाऊंगा, झूठ तो नहीं बोलूंगा। कृष्ण कहते पहले एक ये अर्जुन नहीं माना, अब ये नहीं मान रहा, ये पांचों भाई है ही ऐसे, विसारों को मनाना ही पड़ता है। कोई कहता मैं ऐसे नहीं करूंगा, कोई कहता मैं ऐसे करूंगा, और ये प्रतिज्ञाएं लेके खड़े हो जाते हैं। कभी अर्जुन कहता है कि मैं शाम होने से पहले उसको मार दूंगा, नहीं तो चिता में जल जाऊंगा। तो कृष्ण उनको कहते तुम ना इन कौरव वंशियों को ना प्रतिज्ञा लेने की बड़ी गंदी आदत है। जने खन्ने को देखो वो प्रतिज्ञा लेके बैठ जाता है कि मैं ऐसा ही करूंगा। एक भीष्म है तुम्हारा वो दादा, उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मैं तो हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। देखो कोई प्रतिज्ञा लेने वाली बात है, जब नहीं करवानी तो कोई बात नहीं, जब जरूरत है तो शादी कर ले। वो तो पुरानी बात होगी ना। हाँ, तो अब नहीं की, और अब तू अर्जुन है वो देखो 1 मिनट में ही प्रतिज्ञा ले लेता है, कहता मैं तो जयद्रथ को मारूंगा। अब पंगा मुझे पड़ जाता है। क्योंकि इंतजाम तो मुझे करना पड़ता है, तुम तो ले लेते हो प्रतिज्ञा, पूरी तो होने वाली होती नहीं है, कर लेते हो बिना सोचे समझे। अब इंतजाम फिर मुझे करना पड़ता है। अब तूने प्रतिज्ञा ले ली कि सच्ची बोलूंगा, अब झमेला तो मुझे है ना। तो कहते कोई ना कोई इसका भी तोड़ निकालते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, फिर हाथी को मार देते हैं, उसका नाम असव तथा मैं। फिर तो तू इतना तू ये ऐसे तो बोल देगा बेअसव तथा मैं मारा गया, नर नहीं असव। तो ठीक है, इतना तो बोल दूंगा, सच्ची बात है इसमें। तो कृष्ण ने कहा भी आप बाकी आप संभाल लेंगे। तो उसको कहते भी गुरु द्रोण को आधी बात ही सुनने देंगे, तेरी आधी बात है वो सुनने ही नहीं देंगे, हम ढोल नगाड़े और पहले ही शोर मचा देंगे। भी उसको सुनाई भी इतना ही देगा भी असव तथा मैं मारा गया, उसके आगे का पार्ट है वो हम सुनने ही नहीं देंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने आधी बात सुनी और आगे के शब्द तो द्रोण के कानों में गए ही नहीं, और वो तो बैठ गया। और फिर कह दिया उसको धृष्टद्युम्न को कि तू जा करया कार्रवाई, उसको ऐसे मरवाना पड़ा। परिस्थितियों के हिसाब से होती है ना सारी चीजें, पहले से थोड़ी ना है कि हम ऐसा ही करेंगे। नहीं, परिस्थितियों के हिसाब से। हाँ, तो परिस्थितियां देख के व्यवहार होता है। तो जिस काल में पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को, जब हम मन से सारी कामनाएं त्याग देते हैं, उस समय हम स्थित बुद्धि हैं। स्थित बुद्धि का पहला क्या लक्षण है इमोशनल इंटेलिजेंस का, कि अब उसके मन में लालसा नहीं रही, कामना नहीं रही कि कुछ पाने की, सब कुछ उसने मन से त्याग दिया। शरीर से त्यागना नहीं है, क्या शरीर से खाना नहीं खाएंगे, लेकिन मन से खाते रहते हैं। जैसे औरतें क्या करती हैं, व्रत होता है तो व्रत तो रख लेते पर मन में तो अब मन में क्या करती है उनका पता बताता हूँ आपको। व्रत से 2-3 दिन पहले ही शुरू हो जाएंगी लिस्ट बनानी, 10 किलो सेब, 2 किलो केले, ये, और क्या करेंगी व्रत तो कल, आज पूरा खा लेती पहले। और रात को पहले फूल खाएगी, हाँ सारा तो व्रत खाएगा। और बीच में भी फल फूल से हद होगी, वो व्रत के समय तो ज्यादा खाती हैं, और जब व्रत रखती है उनके मन में तो सारा दिन खाने वाले विचार चलते हैं, तो मन से तो खा ही रही है ना, शरीर से तो व्रत थोड़ी ना हुआ। सबसे बड़ा खेल ही मन का है। ऐसे ही होता है, चीजें ऐसी ही हैं। तो कहते मन से त्याग देता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, जो खुद में संतुष्ट रहता है, कि हम अपने आप में संतुष्ट हो जाएं। हमें बाहर से संतुष्टि का एहसास होता है, ये गलत बात है। हमें खुद से ही जब संतुष्टि आ जाएगी कि मैं जो हूं बेहतरीन हूं, और हैं भी हम बेहतरीन, जैसा हमारे पास दिमाग है ऐसा किसी के पास है, जैसा आपके पास खूबसूरत दिमाग है ऐसा किसी के पास है, जैसी आपकी आंखें ऐसी किसी की हैं, इंडिया में तो नहीं है। नहीं, बहुत से लोग है क्या? मैंने पहली बार देखा। पूरे परिवार में सबकी है। अच्छा, ये जीन से मिली है क्या हुआ? हाँ, मेरी मदर की है ना। अच्छा, मदर से मिल गई। वैसे अच्छी लगती है। मैं सोचा भी आप जर्मनी से आ रहे हो, फिर आंखों को देखा मैंने सोचा सचमुच ही जर्मन है ये तो।
नहीं नहीं, मेरी मदर मजाक की कर है, रहा हूँ। तीनों बहनों की, भाई के, मेरे फादर की नहीं है उनकी। हाँ, फादर के तो अलग जीन्स बाकी है ना। बहन भाई सारे एक ही जैसे हैं। अच्छा, तो आपके बेटे की फिर आंखें ऐसी होने वाली हैं। पता नहीं, फादर के आगे तो हाँ, वो तो उनके जीन्स भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता हाँ, लेकिन संभावना यही है कि आपके जीन्स आ जाएंगे। आपके जीन्स ज्यादा डोमिनेट हैं, तो ऐसा ही होगा। तो चलो, बात थोड़ी बदल गई। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात चल रही थी, तो आप समझ गए ना हाँ हाँ, कि खुद में संतुष्ट हो जाना है। जी जी। हमें बाहर संतुष्ट कोई नहीं कर सकता, खुद से संतुष्ट हो सकते हैं। आत्मा में ही, आत्मा से ही आत्मा में, खुद से ही खुद में संतुष्टि महसूस करनी है। उस काल में हम इमोशनली इंटेलिजेंट रहेंगे। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता। जैसे दुख आ गया तो उद्वेग का मतलब कि वो एकदम से उबलता नहीं है, कि जैसे नुकसान हो गया तो वो अब हाय तौबा नहीं करता, अब तो बर्बाद हो गया, अरे अब तो लुट गए, सड़क पर आ गए, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया हो गया। और सोचते हैं भी भरपाई कैसे करनी है, शांत सॉल्यूशन रहते। की तरफ जाते हाँ, हैं। सोल्यूशन की तरफ। रोने से नुकसान तो, जो हो गया उसको तो हाँ, बदला जा ही नहीं तो सकता। पास्ट हमारा जो जैसा है सॉल्यूशन ढूंढो। वो एक्सेप्ट करके कि हो गया, कोई बात नहीं, अब हमारे हाथ में, आगे से हमें पता लग गया, अनुभव मिल गया, एक चैप्टर मिल गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो अब हम संभल के चलेंगे। अब हम वो गलती नहीं करेंगे जो पहले कर चुके हैं, तो हम सही रास्ते पर चल पड़े ना। ऐसे नहीं है कि हम रोते रहेंगे या उसी के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो फिर बदलने वाला तो कुछ है नहीं, अलबत्ता और खराब हो जाएगा। जी जो अभी का वक्त है वो ज्यादा बिगड़ जाएगा ना। तो यही कृष्ण कहते हैं कि जो दुखों की प्राप्ति पर उद्वेग नहीं होता, जिसको सुखों की प्राप्ति में सर्वदा निष्प्रय है। अगर उसे सुख मिल गया तो अब उछलता नहीं फिरता कि बस मैं ही हूं सब कुछ, मेरे को ही सब कुछ मिल गया, अरे अहंकारी नहीं होता। तो वो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट है। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, मैं केवी में नौकरी करता था, तो एक मैडम आए दौड़े दौड़े, एक दिन बड़े खुश, वैसे दुखी से भी रहते थे, एक दिन खुश, बड़े खुश, फुल मिठाई का डिब्बा लेकर के आए और नाच रहे हैं पूरा। और मैंने पूछा क्या हुआ, कहता मेरा ना नंबर आ गया, मेरी जॉब में नंबर आ गया, अब मैं जॉब लग जाऊंगी, सरकारी जॉब लग जाऊंगी पक्की। मैंने कहा अभी तो नंबर आया, अभी इतना तो ना आप खुश हो, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। तो वो कहती तुमने तो उल्टी बात करनी है। हाँ, वो चली गई। तो कुछ दिनों के बाद वो बहुत खुश थी ना, उस दिन कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। खुशी अच्छी बात है, भी बढ़ गया, चलो अच्छी बात है, इतना सोच लिया। हाँ, कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग करना, एक बैलेंस हाँ के अंदर हाँ, हो बैलेंस। उस चीज को भी। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो कैंसिल हो गई। तो फिर वो एक दिन आई रोते रोते कि अरे अरे मेरा तो नंबर पढ़ने वाला था, वो पढ़ा नहीं, ये वो बहुत दोष दे रही थी। मैंने कहा जब उस समय तुम बैलेंस रहती तो आज भी बैलेंस होती। जो इंसान सुख में ज्यादा उछलता है तो वो दुख में उतना ही ज्यादा डाउन भी जाता है। ये भी सत्य है कि जैसे है ना पेंडुलम, जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा। तो जो सुख में भी बैलेंस है तो वो दुख में भी बैलेंस है। दुख में बहुत ज्यादा सुख दुखी होता है तो समझ लेना कि वो सुख में भी ज्यादा ही उछलेगा। आप, मैंने देखा लोगों को, मैं देख लेता हूँ जो ज्यादा रोते हैं ना, उसको हंसाना उतना ही आसान होता है, क्योंकि वो इधर भी ज्यादा चला गया तो इधर भी ज्यादा ही जाएगा। ऐसा होता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। आप दुख में ज्यादा गई तो सुख में भी एकदम जाओगे, लेकिन वहां भी नहीं जाना, क्योंकि वो भी सत्य नहीं है ना। हाँ, क्योंकि इधर से आना, बीच में रहना आपने आप। क्या समझ में आई बात? ना ज्यादा दुख की तरफ जाना, ना ज्यादा सुख की तरफ जाना, एक बैलेंस करके लाइफ में चलना। हाँ, बैलेंस इज द की ऑफ हैप्पीनेस। तो यही कृष्ण बता रहे हैं, बैलेंस ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ है। राग भय और क्रोध, ये चार चीजें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ये चारों इमोशन जिसके नष्ट हो गए। नष्ट का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर नहीं आता, आता है लेकिन प्रभावित नहीं करता। हाँ, उसके अंदर वो उद्वेग नहीं मचाता। जैसे ऐसा नहीं है कि बुद्ध को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन वो करुणा का रूप होता है, वो भले के लिए आता है। कृष्ण का गुस्सा हमेशा भले के लिए आता है, मानवता के लिए आएगा, उसका फायदा है। और हमारा प्यार ही नुकसानदेह हो जाता है। वो कहते हैं ना, ज्ञानी की तो लात भी काम की होती है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई बेहतरीन मंशा होती है। और अज्ञानी अगर अमृत भी पिला दे तो वो भी जहर है।
क्या समझे? ज्ञानी की तो जैसे आपने कहा, हाँ, जोड़ के तो बताओ। उसका मतलब अगर लात भी उसने मारी है तो कोई ना कोई भले के लिए ही मारी है। तो उसका मकसद लात मारना नहीं, उसका मकसद कुछ ना कुछ उसको शिक्षा देना ही है। हाँ। और अज्ञानी अमृत पिलाए तो? अज्ञानी अगर अमृत भी पिला रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है ही उसमें। हाँ। तो जैसे कुछ क्योंकि उसको लोग, पता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एकदम से ज्यादा प्यार दिखाने लग जाएं, तो समझ हाँ, लेना कि समझो कुछ गड़बड़ नहीं। होने वाली है। किसी को कुछ लालच है, जैसे आपसे किसी को पैसे लेने हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेमी हो जाएगा ना एकदम से। तो सिर्फ पूरा मतलब निकालना है, ना कि हाँ। मेरे साथ उसका कोई प्रेम है। क्योंकि पहले वो माहौल तो बनाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, नहीं तो ऐसे आप एकदम थोड़ी ना। देते भी तो नहीं है ना पैसे देते भी नहीं। पहले उसको मेंटली प्रिपेयर भी हाँ। तो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, तो कृष्ण राग क्या है? राग है कि हम किसी चीज से ज्यादा अटैच हैं। जैसे कुछ लोग, ये बाबा लोग कहते हैं ना, भी राग द्वेष छोड़ दो, तो वो खुद रागी होते हैं। जैसे उनको कहो भी हिंदू धर्म तो बिल्कुल बेकार धर्म है, तो वो गुस्से में आ जाएंगे। अर्थात उनको हिंदुत्व से क्या है? राग है। और उनको कहो भी मुस्लिम धर्म बेस्ट धर्म है, तो वो कहेंगे हमारा हिंदू धर्म अच्छा है। अर्थात उनके मन में द्वेष है दूसरे धर्म से, तो वो असली स्थित प्रज्ञ नहीं है। जिसके मन में ना अपने के प्रति कोई बहुत ज्यादा चिपकाव है, चिपकते नहीं है, कि किसी भी विचार के साथ भी चिपके हुए नहीं है, किसी धारणा के साथ भी चिपके हुए नहीं है, ना किसी कोई प्रति विरोध है, ये बहुत बुरा है। जैसे कुछ लोगों के मन में बहुत सारी धारणाएं होती है ना कि नॉनवेज तो बहुत बुरा है, नॉनवेज को देखते ही भाग जाते हैं, तो उनके मन में नॉनवेज से द्वेष है और शाकाहारी से प्रेम है कि ये बंदा ठीक है, ब्राह्मणों से प्यार है, तो वो उनसे राग है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि होगा वो सबसे समान व्यवहार करेगा, कसाई से भी वो वैसे ही मिलेगा और किसी बाबे से भी वैसे ही मिलेगा। क्या समझे? द्वेष नहीं है ना राग है। हमारे मन में देखो भी बहुत सी चीजों के प्रति द्वेष होता है, हमारे मन में रहता है कि ये बहुत गलत है। जब हमारे मन में देखिए कि शिकायत उठी, गलत का भाव आया, तो समझ लेना कि गड़बड़ अंदर है, कोई ना कोई गड़बड़ है अंदर। हम अपने पैरामीटर से देख रहे हैं, अपने चश्मे से देख रहे हैं, तो इस दुनिया में ना कोई चीज सही है ना गलत है, सबका अपना अपना नजरिया है। कृष्ण के घर में मैं बताऊं क्या क्या होता था। बलराम, उसके बेटे अयास थे, लोगों की लड़कियां उठा लाते थे, दारू पीते थे, दारू पीते थे, काम ही नहीं करते थे। इसी कारण से कृष्ण को यादवास्थली में मरवाना ही पड़ा सबको, उनको द्वेष नहीं था। कोई मरवाया था। और जब वहां से मथुरा से द्वारका गए तो वो बहुत सी वेश्याओं को भी साथ में लेके गए थे, कि वो उन लोगों का शौक है, उसके बगैर वो जी नहीं पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे। तो उनके मन में द्वेष नहीं है, ये गलत है, तो उन्होंने नियम बना दिया भी इतने समय ही खुलेगा। द्वेष नहीं था उनके मन में, देखो, तो किसी चीज के प्रति राग नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं मेरी शिक्षाएं फैले। उन्होंने अपनी चीजों को ही फैलाने की कोशिश नहीं की कभी, कि जो अच्छा है वो तो अपने आप फैलेगा, जो बुरा है अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। वो हमेशा बैलेंस में रहे। भय उनके मन में था ही नहीं, और जिस इंसान के मन में भय होता है ना, वो इंसान तरक्की नहीं कर सकता। और देखिए, सबसे बड़ा मृत्यु का डर होता है, तो वो ही निकल गया, मरना तो है ही, तो फिर किस चीज से डरना? बीमारी भी आएगी, ये शरीर भी टूटेगा, ये तो जल ही जाएगा, तो भय करने की जरूरत है। और मेरा है ही क्या जो खो जाएगा? सब कुछ तो यही है। हाँ, यही है, साथ तो कुछ भी नहीं। हाँ, शरीर भी तो घर वालों ने दिया है, नाम भी बाहर वालों ने दिए, सब कुछ तो यहीं से मिला है, यहीं रह जाएगा, तो फिर भय करने की जरूरत क्या है? भय होता है ईगो को, अहंकार को, कि अहंकार ने एक महल सा बना लिया है, कुछ जोड़ तोड़ लिया है, इसमें वो धारणा टूटती है, तब भय आता है, फिर क्रोध भी आता है। लेकिन जो स्थित बुद्धि है, उसको ना भय है, ना लालच है, ना द्वेष है, ना किसी से प्रेम है कि ये मेरा है, ये तेरा, मेरा तेरा भी नहीं। वो ऐसा नहीं है कि ये तो मेरे कुटुंब के लोग हैं या मेरे धर्म के लोग हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हैं। उसके मन में दूसरा मेरा नहीं रहता, एक ही हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ है, भय भी नहीं है और ना ही क्रोध है। वो इंसान क्या है? इमोशनली बैलेंस है। अब हम चलते हैं गीता की तरफ। ऐसे चलिए सर, चलिए चलिए, कल का ही दिन है।
हाँ कल मैं पूरा कर दूंगा, मैं आज ही कर दूंगा। नहीं पूरा तो नहीं होगा सर, पूरा का तो कोई चांस ही नहीं। मैं एक श्लोक में पूरा करती हूँ। एक अध्याय, हाँ मन तो थे मोटा मोटा बता दे, पढ़ तो मैं पढ़ूंगी तो बियान कर गीता आई बात अर्जुन भी कहो, कृष्ण ने, हाँ ये मैंने मोटा मोटा एक श्लोक में। हाँ वो कृष्ण ने कहो कथे मैंने कंफ्यूज ना करो, मैंने एक ही बात बता दियो कहो वो भी तो जो ये अर्जुन भी कहो मतलब की बात को निचोड़ काटन तो मैंने एक शब्द में भी मेरे को कई जन कौन लाग रही बा लाइन पर मतलब बात आगे टकन सिर्फ भी एक बेस पर ही लाग रही है। अभी दूसरा कौन सुनना आपको लेके चलना कर्म फल की बात आगे में सारी चीज आवेगी अठी, बस भक्ति योग भी अठी आ जाएगी। बात लास्ट एक सारे एक लाइन में ओके इसका भी एक आपका खतर जी बस 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 है तो आई बात। हाँ, बस आई अभी थे खुद की तरफ देखो, खुद आपका डिसीजन लो, आपकी लाइफ में खुद खातर जी बस बस दूसरा को इंटरफेयर ना ना आप बात चाहिए एक अध्याय उनसे समझ गया चाहे 18 अध्याय समझ नहीं आई बात है। हाँ मैं जल्दी तो कहूँ सर मैंने तो थे करा दो मैं थाने कराऊं कोई नहीं, थाने जोड़ के रखना है क्योंकि साल में एक अध्याय करे करांगे आपा, साल में एक अध्याय। हाँ सर मैं तो बुढ़ी हो जी तने नहीं कोई बुढ़ा अपनो शरीर हो। मेरी मम्मी नब्बी को मैं तो बुढ़ी होगी, मम्मी के बेटा आज तो मैं इतना कोनी तू भी इकट्ठा बुढ़ी थे बुढ़ा कोनी है देखो ते थारा उम्र के हिसाब मैंने में ये लाग तो सर कि मैं बुढ़ी हो गई, वो डिप्रेशन में आदमी बुढ़ो ही महसूस करना चाहिए, जवान तो आदमी बस जीली हो जाना जिंदगी बस तो जीली क्या हो क्या जीना हो यार। हाँ बुढ़ो शरीर में कोनी मन नहीं हुआ है तो डिप्रेशन में आदमी मन ही बीमार हो गए तो बुढ़ो ही हो गया। तो कोई नहीं, आप देखो सच में मैं बताऊं कि धर पर बहुत सी कुदरत की या मेहरबानियां हैं, बंद थे देख के जी होगा नहीं क्योंकि आप डिप्रेशन में जो गलत हो बिन ज्यादा फोकस कर लें अभी मैक्सिमाइज हो जाए अच्छी चीजें भी तो हाँ जिंदगी अच्छी चीजें मिनिमाइज हो जाए, वो दृष्टि इसी हो जाए कि चीज पकड़ में ही बावेगी। नहीं सर बाकी देखा तो आपकी लाइफ भी खैर बहुत अच्छी है, ऐसी बात बहुत तो नहीं। हरी लाइफ तो नहीं आदर सपनों है थे उसके दूसरा लोग महिलाओं को सपने में जीनता हो भी लोग तो इसी लाइफ की कल्पना करे, हाँ कल्पना करे इसी लाइफ बीमारी हुए भी आप देखियो कौन लोगों का जीवन में बहुत दुख है, बहुत है बहुत बहुत है भी इतना दुखी है कि आप हद्दों छोड़ दे फिर अपन लगा हो यार अपने जीवन में तो इतना दुख है ही कौन अपने जीवन में मैं जावा जत्तो सही बात क्या आप सड़कों पर देखो लोग सड़कों पर रात हाँ गुजार रहे सड़कों पर रात अपने मकान तो है ये ठीक है भगवान सारा बहुत ठीक है लोगों का हाथी कोनी कई हाथी कोनी सोने में अच्छा है हाँ आप कई हाथी कोनी हाँ पक्की कोनी आँख ही कोनी की कोई नहीं पल शरीर है बस जीन लाग रहे हैं ना ना सर बिना तो बहुत कुछ बढ़िया तो है आप बढ़िया है। फिर भी आप पछता सोचा भी सही क्या चलो कोई टाइम पीरियड है थोड़ा वो निकल गया फेज हुआ है बिना समझी हुई है कोई अपनों समझ गलत ट्रैक पकड़ गया बस हो गयो मन की चाल है बस चाल गड़बड़ हो गई बस और की कौन वो सारी तो ये जिंदगी को निचोड़ हटे निकल जाओ भी मजा में रहना है सत्य में कोई ओसीडी पर भी टिप्स दो नहीं मैंने बा भी टेंशन है बराबर डिप्रेशन हो तो मैं निकल जाऊंगी आ तो मेरे खातिर कोई मोटी बात हाँ अब धर लिया डिप्रेशन मोटो कौन अब धर लिया ओसीडी मोटी रहेगी मेरे खातिर हाँ मन ये लगा मन सारा मेरे सारा का फोकस कोई डिप्रेशन पर को नहीं मेरा सारा का फोकस ही ओसीडी के ऊपर है। हाँ लेकिन डिप्रेशन ज्यादा होता नहीं आया से दे हाँ आई जब तो हाँ मैं तो कम बोलती थी अभी साबुन है हो ही शायद मैं डिप्रेशन में ही हूँ कोई चीज को इंटरेस्ट ही खत्म हो हाँ सारो अब वो प्लेजर आने लग गयो तो डिप्रेशन तो निकल गया हाँ। तो ओसीडी निकालना तो थन भी ऑनलाइन निकाल दूंगा मैं वो टिप्स के बे थन बे वीडियो दे दूंगा सारा कोर्स में सारा टोटल वीडियो थन मिल जाएगा। मेरे को कोर्स का पीस और ले पीसा थोड़ा सा लेगा कितना तो दे दिया विकास जी अजय का और ले लो आप लोग मेरे आदमी तो दिन रात बज्जो फिर है मैं डोडंती फिरो और क्या देखो क्या करा मैं भी तो थोड़ी सी मेहनत करूं नहीं कौन सा मजाक ही मैं करूं तो बे तो इतना तो लेंगा मैं कोर्स बनाई खातिर बनने नहीं मन पीसा दे दे हाँ पीसा दे दे मैंने काम ना करना पड़ा कितना को है सर वो 1 महीना 1999 को यूं को नहीं तथन के लगे दे दियोगा भी दे दियो हाँ मैं सच्ची कौन हूं सर मैं सच्ची कौन लूं हाँ तो ये सोच चलो मजाक कौन करूं मजाक मैं ही कौन करता 3 महीना को 3999 को अब 3 महीना करा कौन मतलब 1 महीना कर लियो बता रुपया दे दूंगा थाने बस कोई नहीं 1000 रुपया दे दी रामराज जी बस धारणा कदी कयो अभी ते कल तो मैं तन पहला क्यों मैं कौन सर के थे क्यों फिर भाई यहाँ बनाए हुए है यहाँ करे हुए है ते फिर सफाई देनी पहला ही चालू कर दी कौन में थे कि विकास जी एक बकान मुंह काट लियो फिर मैं ते साइड तो बोल लियोगा हाँ कोई नहीं 1 महीना थे पूरा वीडियो देखियो डायरी बना लियो ओसीडी में रिकवर हो जाएगा यहाँ रिकवर को नहीं यहाँ और तो मैं बना लियो और कभी थे वो मैं तो देख लिया सर
बे वीडियो बे ये आम वीडियो थोड़ी है। बे वीडियो थाने खड़े कौन मिलेगा? बात है भी पीसा लगना है। पीछा कौन लगाना? ये विकास जी पहली और की सही काम करता ते 2 दिन में देखे ऐसी टेक्निक किसी और की है। हाँ अब वीडियो बनाया है बीसा वीडियो और कठे कौन है यूट्यूब पर ही कौन जगह था यूट्यूब पर वीडियो ना अलग अलग बे टोटली अलग है। टॉयलेट का डर जो आपने बना रखा है, छींटे का डर ना वो तो ऐसे ही वो तो टॉयलेट का डर और तरी है काटो के कोई वो अलग ही है। बिंग मां तो सारो सिस्टम ही अलग मिला वीडियो में। एक्सपोजर को है अभी माइंड ने सेट करने को है दोनों ही है। मने सर एक्सपोजर की जरूरत को मन ये लगा ई बात के पीछे को राज बता के वो पहली टेंशन आ बात सोच रही है जनतन इया लगे पहली राज आओगे फिर भी डर नहीं वो एक्सपोजर आओगे। ठीक है वो भी प्रैक्टिकल वो यहाँ को नहीं भी मैं बताऊं मेरे सामने एक बंदो बैठे हो या बंदी बैठी होगी हां प्रैक्टिकल पर है वो सारो जहाँ थे मेरे को ऑफलाइन आ गयो वो सारो मैं रिकॉर्ड कर लियो बिन 2 दिन हम ठीक करी वो सारो भी ऊपर डाल दियो वो चीज है। अब समझ गया? ठीक है सर। जी हाँ वो खेता में ले गयो तो वो तो आधी चीज खेता में ले गयो भी पहले भी ऑर्डर किया निकालो वो यूट्यूब पर कोने अच्छा यूट्यूब पर तो फिर सारो डालते हैं फिर आवे कौन है हाँ, वो तो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट। हाँ बट यूट्यूब पर मैं सोचूं भी आना दिन बढ़िया बढ़िया चीजें डालूंगा क्योंकि एक आदमी ने गाइडेंस की या एक सानिध्य की जरूरत पड़ेगी भी मैं सारी चीजें बता भी दूं तो भी एक कर बन मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी। नहीं पड़ा सर खुद फिर भी कौन कर सकता है कौन कर सकता और ओसीडी वाला खास करके कौन कर सके थारबर्ग का सारा कौन नहीं थारबर्ग का कर सके भी सारा ही कौन नहीं सर मन लगन लग रहे मैं खतरी स्पेशल नहीं तो मैं बाहु मन लगेगा आपने थे डाल रखा चिट्टाइयां सोचा भी गंदगी तो भारी है तो नीचे बैठ जाएगी उड्डा को नहीं ये चीज आपने बता रखी है जी। हां हां बिंग मां के की गंदगी है तो अपने मन में रियलिटी में तो गंदगी है को नहीं कि अपने मन की ही सोचने की तरीको है भी टॉयलेट की गंदगी है ही को नहीं भी अथे तो डाइटिशियन खुद समझो भी टॉयलेट में कोई गंदगी को नहीं है आज सिर्फ पापा ने बाहरों आरोपित कर दी वो एक फॉर्म है एक आकृति बदल गई खानो है खायो बिंगो रस बन गया बाकी जो बच गयो वो शरीर वापस निकाल दियो वो अपने काम को कोनी इतनी बात है बा चीज काम की कोनी बा चीज खेत में जाएगी जमीन में जाएगी बा खाद बन जाएगी गेहूं सब्जियां आलू बन जाएगा या कोई जानवर है दूसरा के लिए डाइट भी उसका है कुत्ते के लिए सुअर के लिए बांगो शरीर है बिंगो बढ़िया बढ़िया पोषक तत्व निकाल ले लेकिन अपने शरीर के लिए यूज को नहीं तो पोटी के प्रति अपना नजरियो गलत हो गयो बा गलत को नहीं गंदी मना सर आप गंदी सिखाई गंदी गई है लेकिन गंदी है कौन है क्योंकि गंदी मान ली तो फिर हटन को भी मन का वो हटो दूर रहो लेकिन क्या तो मन हाँ मन तो फिर उल्टो ट्रेनिंग उल्टी होगी नहीं तो आप पोटी का हाथ भी लगा लेंगे कोई बात ही को नहीं हाथ धो लिया बस नॉर्मल चीज है तो अपने पेट में अपना पेट तो भी जुड़े ही है यहाँ तो है कोई भी कोई एलियन आगे वहां छोड़ गया अपना शरीर भी बनाए तो शरीर से की चीज बना सके बस चीज गंदी हो सके गंदी चीज शरीर क्यों बनाओ आंसू है वे भी तो शरीर ही बना है पेशाब है सारी चीज शरीर तो बनाए लार है ये तो शरीर को सिस्टम है या सिस्टम ने गलत मान लियो सिर्फ धारणा के कारण कई लड़कियां ऐसी है पीरियड का ब्लड ने गंदा माने क्योंकि वहां बिलीफ ही सही है सिखायो ही नहीं गयो बाकी लड़कियां कौन माने डर लगतो सर मैं कौन को मैं की पहले हिप्नोथेरेपी करवाई नहीं मैडम मन ये क्यों भी थार सारों पहली लिस्ट में के रखूं भी मेरा पोटी को रंग हो या बात चीज एक दो पोटी पीरियड्स आंती ना रिलेटेड मेरा बहुत ज्यादा होती मतलब मैं कठे जाना लग रही तो ना पैर को नहीं सर नीचे पड़ गई और पहला चीज तो पोटी पेशाब हुए तो डर को नहीं हो तो कठे भी पैर जुता मन मिट्टी भी मिट्टी की प्रॉब्लम को नहीं हाँ गंदी मिट्टी में प्रॉब्लम है जटा सुसु पोटी करी जाए लोग करता ही रहे रोड पर करते रहे साफ पट्टा तो दिक्कत होगी सर साफ मिट्टी है खेत की मिट्टी है इसी मिट्टी में कोई दिक्कत को नहीं रेत का टिलना पर ले जाके बिठा दो मैंने कोई दिक्कत को नहीं बात तो चलो मैंने भी मिट्टी हो दिक्कत को नहीं पर अगर मिट्टी गंदगी वाली मिट्टी है नहीं तो फिर भी मिट्टी में डर लगा बस आपा नहीं डर लगा पर ना जावा बाबा सही है कौन जानी जरूरत को नहीं हाँ तो वो नॉर्मल है नॉर्मल बिहेवियर भी ना पाओ सीढ़ी कौन केस का फिर मन सारा का तो यहाँ करेगा मैं क्यों एक बात है सर सारी चीज जरूरी कौन मेरी ओसीडी ही रिलेटेड मेरे अंदर कोई गंदगी को आगे तो वो तो हर एक अगर वो लिटरली गंदा तो वो तो गंदा है वो तो रहेगी वो तो सच्चाई है
बात तो सच्चाई है नहीं भी मैंने सारा मेरी हर चीज ना भी अगर मैं नॉर्मल भी मेरा बिहेवियर एक नॉर्मल इंसान की तरह रहे नहीं तो मन यही कैसी सारा भीतर तो इंग कारण ना देखो साफ रहनो अपना हाथ में भी जरूरी थोड़ी है भी आप लापरवाह मेरा ओसीडी है तो मैं यहाँ ठीक है अब मेरा भौजिया है तो एक अंग घर में भी नीट दो बार पोछा लगेगा सुबह शाम और मतलब कि सारा कपड़ा ने भी यहाँ भी धूप लगानी बाल्टियां सारी साफ हो गई डेली रखी इसने और मेरा भाई बाप भी है नहीं तो मैं थाने बताऊं बांगे भी थोड़ी ओसीडी वाली सी है यहाँ पर बांगे एंजाइटी बानी बी टाइप में कोनी बांगे थोड़ा सा आदत सी है बस बांग वो आदत में चादर बदलने वाली दिक्कत है मालियो तो बांगे इया कोनी भी मेरे बेड की चादर बदलो या गेस्ट रूम में तो हर डेली कोई ना कोई आवे और बार रोज चादर बदले रोज वह चादर धुपे रोज वो कंपल्सन की है कि चादर ना धुली ना बदली जी तो दिक्कत हो जाए फिर ओसीडी है जे एक दिन ना बदली कोई कई दिन चाल गयो अब के ठबा कंपल्सन ने कोई मतलब भी ने कंपल्सन समझे ही कोनी हां या भी बात को मंठा हां वो उसका भी मैंने मैं बिता दिन पहला तो मैं जीती है भौजिकन में भी हां तो कोई एक रात रुक के डा या जो मेरे रोहतक ससुराल को रास्ता होया तो स्टे मार होई है फिर बात ने तो भी अब मैं इतना दिन खातर पहली बार ही रुकी मेरे बुआ के घरे तो मैं बात चीज देखने लग रही हूँ कि बांगे तो यहाँ लगा मैं इतो कौन करूँ सर की कोई आगे बैठेगा तो मैं चादर ही दो दूं या मैं कौन दूं चादर मैंने जो कोई फील मेरा आ भी जगह माइंड में ट्रिगर के बारी एक थॉट्स आ जाए चीज बीच के ठाठ हुई या पर मैं कंपल्सन कौन करूँ भी चीज पर कभी भी कि मैं रोज चादर दो दूं ना ठीक है लाग गयो कि लाग गयो ना लाग गयो फिर मैं माइंड ने सिर्फ एक ही सिग्नल पहुंचाऊं भाई नहीं याद ना कर चीज ने याद रख सी बारी बारी तो फिर भाई माइंड भाई कमजोर आओगे हाँ, बस महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।